एवरीवन, और आपको अभी सब कुछ ऑरेंज 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 दिख रहा है क्योंकि थोड़ा सा लाइट का रिफ्लेक्शन है, बाकी मैं इतनी ऑरेंज नहीं दिख रही हूँ, नॉर्मल दिख रही हूँ। सो आज है आदिशि के बर्थडे के अगले का अगला दिन, और आई थिंक हमने उसके बाद से व्लॉग नहीं किया। बर्थडे के दिन रात को बहुत थक गए थे ना, आई थिंक मैंने दिखाया था कि हमने पिज़्ज़ा खाया था, आई डोंट नो, मुझे रिमेंबर है ही नहीं कि हमने क्या क्या किया था। पर आज जो है हम जा रहे हैं आदिशि का बर्थडे सेलिब्रेट करने। सो ऐसा था कि आदिशि चाहती थी कि आदिशि एक प्रॉपर पार्टी हो, आदिशि की प्रॉपर पार्टी इन द सेंस कि उसके फ्रेंड्स को वो बाहर ले जाए और सब कुछ, या घर में हम करें। बट मुझे वही लगा कि घर में करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हम बाहर कहीं जाके कर सकते हैं। तो आज की पार्टी का वेन्यू आदिशि ने डिसाइड किया, कौन कौन फ्रेंड्स आएंगे वो भी आदिशि ने डिसाइड किया। बहुत सारे फ्रेंड्स आदिशि के, बट एकदम ऐसे उसने ना सिलेक्ट किए कि ये तो आएगा ही, इसे तो आना ही है, ये तो होना ही मुझे टाइप से। तो ऐसे करके आज हम आदिशि की बर्थडे पार्टी बाहर सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम चाहते थे कि बर्थडे के ठीक अगले दिन करें, सैटरडे को, लेकिन हमें वेन्यू फ्री नहीं मिला। सो बेसिकली बॉल रिग करके एक यहाँ पर वेन्यू है हमारी सिटी में, जो कि इंडोर प्ले एरिया है। सो आप बस वहाँ चले जाओ, वहीं पर आपको स्नैक्स और सब कुछ अवेलेबल कराते हैं वो, और आप बच्चों को लेकर वहाँ जाओ और सेलिब्रेट करो। अगर आपको पार्टी नहीं देनी ना, तो नॉर्मली भी आप बच्चों को लेके वहाँ जा सकते हो खेलने के लिए। तो उसका पूरा लिमिट है और पर हेड चार्ज होता है और सब कुछ। सो अलग अलग थीम पार्टी होती है सब। तो हमने प्रिंसेस थीम ली है। वो बात अलग है कि आदिशि ने घर पे यूनिकॉर्न बनाई, तब से वो यूनिकॉर्न के कैरेक्टर में है, लेकिन हमने लिए। सो हमें सिर्फ केक लेके जाना है, बाकी सब कुछ वहीं पर अवेलेबल होगा। सो उसमें जो भी चीज़ें हैं, खैर मैं वो सब बता के मतलब क्या ही करूँ, बट हाँ उसमें अलग अलग थीम पार्टी। मैं उनकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा अगर आपको जाके देखना है कि कितना चार्ज होता है, कितना किस पार्टी का, थीम का, या आप अकेले जाना चाहते हैं तो क्या होता है। सब कुछ। अच्छी बात ये कि अगर आप अपने बच्चों को लेकर जाते हैं तो आपका चार्ज नहीं है, सिर्फ बच्चों का चार्ज है, क्योंकि वो ही इंडोर में खेलेंगे, बट आप वहाँ बैठ सकते हैं। और यहाँ आ गई है हमारी बर्थडे गर्ल। सो आदिशि का 3 दिवसीय जन्मदिन मना है, और ये हमने ये किया है कि सुबह की जो ड्रेस थी बर्थडे के दिन की उसको, और शाम की जो ड्रेस थी उसको मिला के एक नया ड्रेस आदिशि का क्रिएट कर लिया है। Are you happy? यूनिकॉर्न हेयर बैंड पहनी। यस, आदिशि यूनिकॉर्न हेयर बैंड पहनी हुई है, और हमने गिफ्ट पैक कर लिए क्योंकि इस पार्टी के रिटर्न गिफ्ट्स अलग है, वो वाली पार्टी के रिटर्न गिफ्ट्स अलग थे, क्योंकि उसमें स्कूल के सारे बच्चे थे, उसमें स्कूल के बाहर के सारे मिक्स मैच टाइप के। तो यहाँ पे जो है हमारा सारा सामान हो गया है, और ये रही आदिशि की कार सीट, और हम भी रेडी हैं। और आशीष कार लेने गए हैं। मैंने जैसे आपको आई थिंक पहले इसी व्लॉग में पहले बता चुकी हूँ कि रेंटेड कार इजीली मिल जाती है, तो आशीष वो लेने गए क्योंकि आज मौसम बड़ा ख़राब है, बारिश हो रही। थैंक गॉड कि मैंने घर में नहीं किया, वरना घर में तो पॉसिबल नहीं था इतनी बारिश में, क्योंकि मुझे बैकयार्ड में कुछ करना पड़ता फिर अगर सब घर में आते तो आई थिंक मैं बहुत सारा बोल रही हूँ। तो अब हम चलते हैं वहाँ और बच्चों की मस्ती देखेंगे और आदिशि के बर्थडे का नया सेलिब्रेशन करेंगे। आर यू रेडी? Yes, चलो। We could also take a bus, but that will take so much time to walk to the bus stop. या आदिशि बता रही कि हम कार से क्यों जा रहे हैं, क्योंकि बस स्टॉप से थोड़ा सा वॉक करना पड़ता है और मौसम खराब है। ओके, सो चलते हैं। हम आ गए वेन्यू पे, और बस हम पहुँचे और उसके 5 मिनट बाद सारे बच्चे आना स्टार्ट हो गए। तो अभी आधे ही बच्चे आए, टोटल 20 किड्स थे। सो अभी आधे एक ही टेबल भरा है, और आशीष उन्हें कोई गेम खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, और बस बातें चल रही हैं और सब कुछ मस्ती, और बच्चे बहुत एक्साइटेड थे। और फिर दूसरे बच्चे नहीं आए थे तब तक हमने ऑफकोर्स केक कट नहीं किया था। तो इनको मैं ना इधर इंडोर तरफ ले आई थी ताकि कम से कम ये लोग ना खेलें। तो उससे क्या होता है ना कि थोड़ा सा खेल लेंगे तो थोड़ा टाइम पास हो जाता है इस टाइप से। तो यहाँ ये लोग सब लोग खेल रहे हैं, कुछ कुछ बना रहे हैं और एकदम मज़े कर रहे हैं। तो अभी हम बाकी बच्चों का वेट कर रहे हैं यहाँ पे।
बच्चे सारे अंदर इंडोर उसमें चले गए, अभी केक कट नहीं किया है क्योंकि सब आ रहे हैं धीरे धीरे। वो इतना ज़्यादा तूफान मचा रखा है, मतलब अभी मुझे ऐसा लग रहा है कैसे संभालूंगी मैं, बट सब अंदर गए और खेल रहे हैं। अभी और फ्रेंड्स आ रहे हैं दिशी के, तो आशीष अभी उन पर नज़र रख रहे हैं वहाँ, और हम यहाँ हैं। अभी वान्या आ जाएगी तो थोड़ा ठीक हो जाएगा, क्योंकि वान्या के पेरेंट्स को हमने रोका हुआ है, तो वो जरा आ जाएंगे, फिर थोड़े दो उधर करके संभाल लेंगे। सो लेट्स सी कैसा रहता है, बट मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। दिशी तो इतनी खुश है, पूरी इतनी पूरी जगह हमारी है, इधर वाला ये भी और इस साइड का भी सब कुछ, तो बहुत सही जगह। आई होप कि मेरी आवाज़ आपको आ रही हो, बट ठीक है, बहुत भीड़ है, हाउसफुल है पूरा। सो केक कट होने के बाद यहाँ सारे बच्चे अपना स्नैक्स और केक और सब कुछ एंजॉय कर रहे हैं, और वान्या के पेरेंट्स साथ में थे तो एक बहुत इजी हो गया, वरना इतने सारे बच्चे मेरे और आशीष के बस के नहीं थे, तो हम चारों ने मिलके ना आधे आधे बांट के और संभाल लिया, क्योंकि किसी को पानी चाहिए, किसी को जूस चाहिए, किसी को केक चाहिए, किसी को ये चाहिए, किसी को वो चाहिए, तो बहुत थोड़ी दिक्कत होती है। और रही अदिशी की बात, तो अदिशी ने बिल्कुल जो मेज़बान वाला गुण होता है ना, बिल्कुल वो फॉलो किया, उसको बहुत मज़ा आया, बहुत ही ज़्यादा, मतलब एकदम सबसे गले मिल रही थी, सबको बिल्कुल प्यार कर रही थी। एक फ्रेंड का जैकेट घूम गया तो उसे जैकेट ढूंढ के दिया, मतलब एकदम रिस्पॉन्सिबल थी। और रही सारे बच्चों की बात, तो मैं यही बोलूँगी कि कोई भी कंट्री के हों बच्चे, कोई भी रीज़न के हो, सारे बच्चे सेम हरकतें करते हैं, ये तो मुझे पता बिल्कुल चल गया उस दिन, क्योंकि सब एक जैसे होते हैं। जैसी हरकतें अदिशी करती है उसके फ्रेंड्स भी वैसे ही हैं, ये चीज़ चाहिए। और मतलब हाँ, ये कि ना बी ऑनेस्ट, मतलब ऐसे ना जो एक रहता है एकदम कंट्रोल में रहते हैं, उन्हें पता है कैसे बिहेव करना है, कैसे क्या करना है, लेकिन वही अब बच्चे तो बच्चों वाली हरकतें ही करेंगे ना। तो ओवरऑल ये एक्सपीरियंस हमारा बहुत अच्छा रहा, और थोड़ा सा खाया, फिर अब हमें खेलने जाना है, तो थोड़ी देर खेल लिए हमने। सारा जो स्नैक्स थे वो वहीं टेबल पे रहने दिए। उससे ये हुआ ना कि थोड़ी देर बाद और भूख बच्चों को लग ही जाती है खेल कूद के, तो उन्होंने वापस कर लिया। तो इसको ना एक नोट की तरह लो कि अगर आप भी अगली बार ऐसे कर रहे हो तो वहाँ से हटवाओ मत स्नैक्स, क्योंकि थोड़ी देर बाद बच्चे घूम फिर के वापस आएंगे खाने के लिए। तो वो रखने से हुआ, थोड़ी देर खेले फिर और चले गए। तो यहाँ बस वही सारे बच्चे कर रहे हैं मस्ती और मज़े कर रहे हैं। किसी को ऊपर जाना पसंद था, किसी को वहीं जंप करना पसंद था, तो अपने अपने हिसाब से सबने पूरे उसमें फैल गए। मतलब हमें ढूंढना मुश्किल हो रहा था थोड़ी देर बाद तो, क्योंकि थोड़े से यहाँ आए, थोड़े से उस कोने में, बट ओवरऑल मतलब एकदम वर्थ रहा वहाँ पे जाना, क्योंकि बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया, जो कि मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मेन वही है कि बच्चे का पार्टी में आ रहे हैं तो वो इन्जॉय करें। सो बच्चे वहाँ एंजॉय कर रहे थे, और मैं और वान्या की मॉम जो है वहाँ टेबल की रक्षा कर रहे थे, क्योंकि खाना वाना भी रखा था गिफ्ट से, रिटर्न गिफ्ट से, तो हम हमारी कॉफ़ी एंजॉय कर रहे थे। और जो डैडीज़ थे दोनों, वो वहाँ बैठ के बच्चों को खिला रहे थे। तो मतलब ये लोग तो वहाँ जाके बैठ ही गए थे दोनों, और आशीष को तो इतनी बॉल्स मारी है बच्चों ने, क्योंकि कोई गेम खिलाने गए, लेकिन बच्चों को मज़ा आ रहा था कि अब तो अब अंकल को ही बॉल मारो, तो सबको खड़ा कर दिया और सब एक एक करके बॉल्स मार रहे थे। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। हे एवरीवन, सो जो सेलिब्रेशन था वो हो गया था, बहुत अच्छे से हो गया और बहुत मज़ा आया। और ओवरऑल 3
जो मैं उस दिन कह रही थी कि 3 दिवसीय आदिशि का जो बर्थडे है वो मन गया था और बहुत अच्छे से मना। आदिशि को बहुत सारे गिफ्ट मिले और सारे गिफ्ट ना मतलब एक दूसरे से इतने अलग थे, सब अलग अलग चीज़ें मिली उसे और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिली, बहुत खुश थी वो। और वही है कि जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, क्योंकि मैं व्लॉग बनाती हूँ तो मैं कभी भी क्या गिफ्ट दे रही हूँ और स्पेशली दे क्या रही हो तो ठीक है, लेकिन क्या गिफ्ट आ रहा है, कौन दे रहा है, कभी भी मेंशन नहीं करती, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी के ऊपर किसी भी तरह का ना जो कहते हैं कि ऐसा प्रेशर हो कि अरे व्लॉग में दिखेगा कि इसने ये दिया टाइप से, तो मैं कभी भी गिफ्ट नहीं दिखाती। लेकिन आदिशि को बहुत अच्छे गिफ्ट मिले और मैं कोशिश करूँगी अभी नेक्स्ट व्लॉग में ना कुछ कुछ गिफ्ट दिखाऊँ, क्योंकि सारे गिफ्ट इतने अच्छे थे। मतलब अगर आपको किसी को देना हो तो आइडिया मिल सकता है। इवन मुझे तो इतना आइडिया मिला कि आई थिंक नेक्स्ट पूरे ईयर के लिए मुझे आइडिया मिल गया इतने सारे गिफ्ट्स के साथ। कुछ कुछ गिफ्ट हमने उसके छुपा भी दिए हैं फ़िलहाल में, क्योंकि मैंने खोल तो लिए लेकिन जब वो स्कूल गई तो कुछ मैंने छुपा दिए, क्योंकि इतने सारे अगर उसे मिलते तो बहुत स्पॉइल होती वो, तो छुपा दिए। धीरे धीरे हम देते रहेंगे, क्योंकि हर महीने कुछ ना कुछ स्पेशल होता है। और अभी तो दिवाली है, दशहरा है, तो सब नाम से के गिफ्ट निकाल देंगे, बट अभी नहीं दिए हमने उसे। सो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और मेन चीज़ आई थिंक यही होती है कि आपके बच्चे को मज़ा आना चाहिए, उसे अच्छा लगना चाहिए। और हमने उससे पूछा भी था कि वो कहीं घूमना जाना चाहती, बट वो अपने फ्रेंड्स को बुला के पार्टी करना चाहती थी, तो फिर हमने वही किया। और वहाँ से आने के बाद फिर हम वान्या के मम्मी पापा, वान्या सब लोग घर आ गए थे और हमने बढ़िया साबूदाने की खिचड़ी की पार्टी की और बस बैठे बातें बातें की उस दिन बहुत देर तक, और बस और कुछ नहीं किया। सॉरी। तो बस यही था व्लॉग एंड आई होप कि ये पार्ट 2 आपको पसंद आया होगा। पहला वाला बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा था, इसलिए मैंने इसे सेकंड में डाल दिया था। सो अगर आपने फर्स्ट नहीं देखा और आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हुआ इसे पूरे को देखने में, तो पहला वाला आपको आई बटन पे दिख रहा होगा या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। नेदरलैंड रूटीन 2022 वाले व्लॉग की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। सो यही था व्लॉग। नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द मिलेंगे। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। ऑटम स्टार्ट हो गया है और ठंड काफ़ी पड़ रही है, तो आई होप कि अब और कुछ अलग टाइप के व्लॉग और भी मिलेंगे। आई नो बहुत सारे मैसेज हैं किचन से रिलेटेड वाले व्लॉग के लिए, क्योंकि मैंने अभी तक किचन वाला व्लॉग शेयर नहीं किया है। किचन में अभी भी कुछ कुछ चीज़ें चल रही हैं, सो मुझे थोड़ा सा और टाइम लगेगा, लेकिन आई होप कि इसके बाद सीधे किचन वाला व्लॉग आए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि किचन जो एक मुझे आप लोगों को दिखाना है वो वाला व्लॉग है। तो इस व्लॉग को करते हैं ख़त्म। नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द मिलते हैं। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।